हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो बोलते हैं कि नहीं से वहीं बनाएंगे, माने जिद पर वो अड़ गए हैं। और इनको है कि हमारे हेमंत सोरेन जी को उनको बैठ के और रणनीति बनाना चाहिए कि क्या ऐसा अगर हम लोग एक्शन ले लेंगे तो क्या इसमें आक्रोश होगा, आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इसका जवाबदेही तो सरकार का है। तक प्रचार प्रसार के लिए आए हैं कि 24 अगस्त को जो नगड़ी जो हल जोतो रोपा रोपो का जो आह्वान किया गया है, आदिवासी संगठन जितने संगठन है उसमें सहयोग करें नगरीवासियों को। और नगरीवासी का जायज़ मांग है कि खेती हल ज़मीन को हम नहीं देंगे। झारखंड बने 24 साल हो गए हैं और आदिवासी लगातार जो है झारखंड बनने से लेकर अब तक जो है लगातार संघर्ष इनका जारी है। बता दूं कि आदिवासी समाज जो है नगड़ी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो है हल जोतो रोपा रोपो का एक स्लोगन देते हुए पूरे झारखंड से लोगों को आह्वान करने के लिए एक पर्चा बांटा जा रहा है। और क्योंकि बता दूं कि नगड़ी जो है उसमें रिम्स 2 का निर्माण को लेकर जो है आदिवासी समाज जो है विरोध कर रहे हैं लगातार। इसको लेकर तमाम आदिवासी संगठन जो है एकजुट हुए हैं ज़मीन बचाने को लेकर। यहाँ पे हमारे साथ आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा जी हैं। कैसे इन लोगों के द्वारा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है ज़मीन बचाने को लेकर, किस तरह से पहल की जा रही है, हम इनसे जानते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग पूरे झारखंड से लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि ज़मीन बचाने को लेकर, कितना ये कारगर सिद्ध होगा? आपका जो चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है और अच्छा चीज़ पूछें। और आज हम लोग पैंकी में प्रचार प्रसार के लिए आए हैं कि 24 अगस्त को जो नगड़ी जो हल जोतो रोपा रोपो का जो आह्वान किया गया है उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि सभी जगह से आपके चैनल के माध्यम से सभी जगह का माने आदिवासी संगठन जितने संगठन है उसमें सहयोग करें नगरीवासियों को। और नगरीवासी का जायज़ मांग है कि खेती हल ज़मीन को हम नहीं देंगे। रिम्स 2 बनाने का जो झारखंड सरकार जो प्रयास किया है और बहुत दिनों से मैंने वहाँ पूरा तार लगा के और फोर्स लगा के उसको अभी खन रोपने नहीं दे रहा है, उसके विरोध में हम लोग 24 अगस्त को जो शिबू सोरेन का जो वो बात बोले थे 2012 में कि जोतो ना कैसे हासिल होगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और हज़ारों हज़ार की संख्या में पूरा जो झारखंड के सभी जिलों से लोग आएंगे वहाँ, और उस दिन हम लोग रोपा रोपेंगे, हल जोतेंगे। और यही हम लोग का रणनीति है और प्रचार के लिए ये पैंकी हम लोग आए हैं और गांव-गांव घूमेंगे हम लोग। 2012 में पहले भी इस तरीके की जो है झारखंड बंद का आह्वान किया जा चुका था, जिसमें शिबू सोरेन जी भी जनसभा को संबोधित किए थे, हजारों संख्या के आदिवासी इसी मौजूदगी में। अब दोबारा आज हेमंत सोरेन की सरकार भी है और उस बीच में फिर दोबारा आदिवासी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कुछ ऐसा मजबूरियाँ होता है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो जगेगा ही नहीं, ताकि उनके साथ में जो माने रणनीति बनाने वाला सहयोग करता रहते हैं वो अलट पलट बोलते हैं। जैसे कि ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो बोलते हैं कि नहीं से वहीं बनाएंगे, माने जिद पर वो अड़ गए हैं। और इनको है कि हमारे हेमंत सोरेन जी को उनको बैठ के और रणनीति बनाना चाहिए कि क्या ऐसा अगर हम लोग एक्शन ले लेंगे तो क्या इसमें आक्रोश होगा, आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इसका जवाबदेही तो सरकार का है। ताकि सरकार उनको सोचना चाहिए कि किसी को क्षति ना पहुँचे, और पब्लिक का भी बात तो उनको सुनना चाहिए कि खेती हरी ज़मीन है और उसको है कि बंजर भूमि में ज़मीन वैसा बहुत सारा ज़मीन है वहाँ देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उस पर बनाते रिम्स 2 तो स्वागत है। रिम्स 2 को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंजर भूमि में बनाए कि जहाँ खेती लोग माने खेतीहर ज़मीन ना हो, हम लोग तो स्वागत करते हैं कि बंजर भूमि में बनाए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब खेती हरी ज़मीन में वो ज़बरदस्ती बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी वहाँ हल जोतेंगे और रोपा रोपेंगे 24 अगस्त को। कहाँ से लोग आने वाले? पूरे झारखंड से के सभी ज़िलों से और
आपके माध्यम से सभी समाज संगठन को हम लोग न्योता दे रहे हैं कि आप भी चैनल के माध्यम से अगर सुन रहे हैं, कहीं हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे और नगरीवासी नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपका स्वागत है, आप वहां आइए और सहयोग करिए। तो जैसा कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा ये आह्वान भी किया गया था नगरी के ज़मीन बचाने को लेकर, अब दोबारा है उन्हीं के बेटे के कार्यकाल में। अब देखना ये है कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो है पिता के द्वारा जो किया गया वादा को कितना कारगर कर पाते हैं उनको सिद्ध करने में, और आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं वो किस तरीके से बचा पाते हैं। तब तक के लिए बने रहें